नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का अमिताभ बच्चन या फिर अक्षय कुमार से क्या रिश्ता है? लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि अगर बढ़ी हुई कीमतों पर इन दोनों फिल्म अभिनेताओं ने ट्वीट नहीं किया तो महाराष्ट्र में ना तो उनकी फिल्मों की शूटिंग होने दी जाएगी, ना ही उन्हें रिलीज होने दिया जाएगा। पटोले के मुताबिक ये दोनों अभिनेता यूपीए के वक्त पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर लगातार ट्वीट करते थे, लेकिन अब जबकि पेट्रोल 100 रुपए के प्रति लीटर पहुंच गया है, ये चुप हैं। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के ट्वीट की जांच की बात कह चुकी है। आइए सुन लेते हैं नाना पटोले ने क्या कहा है। आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। ये भूमिका कांग्रेस लेंगी। तो जिन ट्वीट का हवाला दे रहे हैं नाना पटोले, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। अमिताभ बच्चन ने पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों पर कुछ ट्वीट किए थे। एक ट्वीट जो हम आपको बता रहे हैं, ये 24 मई 2012 का है, जब उन्होंने कहा था कि पेट्रोल 7.5 रुपए बढ़ा। पंप अटेंडेंट ने पूछा कितने का डालूं? मुंबई कर 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। ये 24 मई 2012 का अमिताभ बच्चन का ट्वीट है। और अक्षय कुमार ने भी एक ट्वीट किया था, बल्कि कई ट्वीट किए, उनमें से एक ट्वीट है 27 फरवरी 2012 का, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी। तब उन्होंने कहा था, दोस्तों मुझे लगता है कि आपको सड़क पर निकलने के लिए अपनी साइकिल को तैयार कर लेना चाहिए। एक बार फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। तो नाना पटोले को इसी बात पर शिकायत है कि जब यूपीए की सरकार थी तब तो इन्होंने ट्वीट किए, लेकिन अब जबकि पेट्रोल 100 रुपए पहुंचने वाला है या पहुंच गया है, तब ये चुप क्यों है, इन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किए हैं। लेकिन इनको जो धमकी दी है कि हम आपकी फिल्में रिलीज नहीं होने देंगे, आपकी शूटिंग नहीं होने देंगे, इस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के मुताबिक इससे कांग्रेस का तानाशाही रवैया सामने आता है। क्या अपराध है अमिताभ बच्चन जी का? देश हित में उन्होंने ट्वीट किया, क्या यह अपराध हो सकता है? विदेश में बैठे हुए कुछ लोग षड्यंत्र के तहत भारतवर्ष को बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस उनके समर्थन में उतरी है। अब इन्होंने सीमाओं की हद पार कर दी। ये उन कलाकारों को रोकेंगे जो कलाकार मां भारती के साथ खड़े हैं। अब शोले में ऐसी ही धमकी गब्बर सिंह ने दी थी, तो फिल्म में तो वो डरे नहीं। मुझे लगता है कि वास्तविक जीवन में भी ऐसे धमकियों को अमिताभ बच्चन नहीं डरेंगे। कांग्रेस का सही चेहरा, ये कांग्रेस का आत्मा, ये हुकुमशाही है और चेहरा नकली लोकशाही का है, क्योंकि कांग्रेस का ऑफिस ही अकबर रोड पे है, तो ये अकबर के नीति पे ही चलेंगे। हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ सुनील सिंह है, एसोसिएट एडिटर। हमारे साथ प्रशांत सिसोदिया भी हैं, जो कि सीनियर एडिटर एंटरटेनमेंट है। प्रशांत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक के बाद एक लगातार विवादों में आ रहे हैं फिल्म अभिनेता, जो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, और अभी जो ताज़ा विवाद हुआ है कि आप उस वक्त ट्वीट करते थे, अब आप ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप ट्वीट नहीं करेंगे तो आपकी फिल्में रिलीज नहीं होने देंगे, आपकी शूटिंग रोक दी जाएगी। क्या रिएक्शन है बॉलीवुड में इस तरह की धमकियों पर? देखिए, बॉलीवुड में तो अभी सब चुप है, सन्नाटा है, क्योंकि बॉलीवुड जब भी बोलता है तो कुछ ना कुछ हंगामा खड़ा हो जाता है। जब भी बॉलीवुड किसी स्टार ने कुछ बोला तो फिल्मों पे आंच आई है, सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए हैं, उनकी फिल्में चलनी नहीं दी गई हैं। लेकिन ये जो अभी सिचुएशन है, ये तो ऐसी हो गई है कि अगर कुछ बोले तो भी मुश्किल है और ना बोले तो भी मुश्किल है। आप कुछ भी बोलेंगे, उस पर कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे ट्रोल होगा, लोग आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे। और जितने भी एक्टर्स हैं, ज्यादातर वो बचते हैं किसी भी ऐसी राजनीतिक कोई भी बयान देने से या किसी भी सरकार के खिलाफ बयान देने से। लेकिन
अक्सर जो है जब अगर वो देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि उनकी फिल्मों पे आज आती है। आपने पास्ट में देखा होगा, बहुत सारी फिल्में हुई हैं, चाहे हम शाहरुख खान की फिल्म की बात करें, माय नेम इज खान की बात करें, या फिर हम पद्मावत की बात करें, या हम और बहुत सारी फिल्में, दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक की बात करें, वो जेएनयू चली गई थी, उसके बाद क्या हुआ। तो इन सब कंट्रोवर्सी से लोग बचते, इसीलिए कुछ भी बोलना वो ठीक नहीं समझते। अखिलेश, हमारे साथ सुनील भी हैं। सुनील, सियासत भी हो रही है, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक फिल्म अभिनेता हो या फिर भारत रत्न हो निशाने पर आ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के। कहा जा रहा है कि ये टिट फॉर टैट है, जो जिस तरह से खेमेबाजी हो रही है उसमें दो खेमों में बढ़ गए हैं और यही वजह कि सियासत का निशाना बन रहे हैं ये फिल्म अभिनेता और साथ ही जो बड़ी मशहूर हस्तियां हैं वो। देखिए अखिलेश, इसमें कोई शक नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं। मेरे पीछे पेट्रोल पंप है, आज यहाँ का भाव है 96 रुपया 27 पैसा। पावर पेट्रोल के उससे भी ज़्यादा 99 रुपया है। 100 कभी भी छू सकता है। तो महंगाई तो बढ़ी है, लोगों को इससे तकलीफ तो है, लेकिन कांग्रेस की जो लड़ाई है, कांग्रेस महाराष्ट्र कांग्रेस जो है वो बीजेपी से लड़ने की बजाय जो सेलिब्रिटी को मुद्दा बना रही है और उनके कंधे पे बंदूक रख के अपना तीर चलाना चाह रही है। दरअसल ये तब से हुआ है जब से टूल किट हिंसा मामले में ग्रेटा थनबर्ग ने जब वहां पे ट्वीट किया, बाद में कुछ जो सेलिब्रिटीज जो हैं उन्होंने उनके खिलाफ ट्वीट किया कि भाई ये देश की आंतरिक मामला है, इसमें बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। उसके बाद से जो अचानक से जो कांग्रेस है, खास करके महाराष्ट्र कांग्रेस, वो थमथमा गई है। उसको लग रहा है कि शायद जो आंदोलन चल रहा है उसको कमजोर करने के लिए ये एक बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। उसके बाद ही हमने देखा कि यहाँ पे आवाज उठाई गई, उनकी शिकायत की गई, क्या बीजेपी के दबाव में उन्होंने ट्वीट किया, ये बात किया गया और उसके बाद जांच भी उसकी चल रही है। उसी संदर्भ में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिलहाल नाना पटोले ने यह बयान दिया है। दरअसल नाना पटोले की आप छवि देखेंगे तो वो बड़बोले नेता हैं, बयानबाजी ज्यादा देते हैं। हालांकि जमीन पे उनके देखा जाए तो उनका जो समर्थन है या हम कहें तो वैसा बहुत कम दिखाई पड़ता है। नितिन गडकरी के सामने वो चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने कहा था कि अगर हार जाऊंगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। फिलहाल वो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही वो कांग्रेस छोड़कर एक बार बीजेपी में भी जा चुके हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी से नाराज होकर फिर वो वापस कांग्रेस में आए और अभी कांग्रेस में फिलहाल वो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभी नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उन्हें कम से कम दिखाना है अपनी उपस्थिति, इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र में देश में लोकतंत्र है, कोई किसी को किसी बात से रोक नहीं सकता। शुक्रिया आपका प्रशांत और सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए। और जैसा सुनील जिक्र कर रहे हैं, मुंबई के जिस पेट्रोल पंप पे वो खड़े थे, कह रहे थे कि 100 तक पहुंचने वाला है पेट्रोल, लेकिन राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो ये 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। ये देश भर में सबसे ज्यादा कीमत है, जबकि जयपुर में पेट्रोल 96 रुपए से ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। अगले कुछ दिनों में पश्चिमी भारत के जिलों में तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। पेट्रोल के दामों ने शतक मारी है राजस्थान के गंगानगर में। पेट्रोल यहाँ 100 रुपए 42 पैसे है और डीजल 92 रुपए से ज्यादा। देश में गंगानगर में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा हैं और यातायात व्यवसाय से जुड़े कारोबारी इसका असर झेल रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट का ही नुकसान है, जो हम लोग वहाँ से डील भरवाते हैं। करीबन डीजल जो बसें हैं पंजाब का ही ले रही हैं, फिर भी जो डिफरेंस है राजस्थान और पंजाब 10 रुपए लीटर का डिफरेंस है। इतनी कीमतें बढ़ चुकी हैं कि हमारी बसें खड़ी होने के गार पर है। टैक्सी, बस, ट्रक और डिलीवरी से जिनके कारोबार जुड़े हैं उनके मुनाफे में काफी घाटा हुआ है। कुछ माल मिल रही नहीं रहा है, रेट वही है और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, कुछ भी बचत नहीं है। 5-5, 7-7 दिन से खड़े रहते हैं। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका। अब जैसे हम 500 रुपये कमाते थे तो उसमें 200 का तो पेट्रोल लग जाता, 300 रुपये रोज कमा रहे हैं। पहले हम 15,000 कमाते थे, बड़ा 9,000 हो गया, 9 या 8,000। महंगाई की जो मार है वो आम आदमी पे पड़ती दिखाई दे रही है और जो पेट्रोल के दाम है राजस्थान में शायद सबसे ज़्यादा है। गंगानगर का जो ज़िला है वहाँ पर कोई डिपो नहीं है आसपास, इसलिए वहाँ पर जो पेट्रोल है जोधपुर से आता है और वहाँ जो पेट्रोल है वो 3 से 4 रुपये ज़्यादा महंगा है। वैसे भी जयपुर में आप देख रहे हैं कि 99 रुपये क्रॉस कर चुका है पेट्रोल। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। বাংলাকে বিক্রি করতে যেও না।
5 राज्यों के चुनाव सिर पर हैं और पीएम नरेंद्र मोदी लगातार इन राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में वे इन चुनावी राज्यों में जाएंगे और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन या फिर शिलान्यास करेंगे। पीएम का जो दौरा है 27 फरवरी को केरल, 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल, 1 मार्च को तमिलनाडु, 2 मार्च को असम जाएंगे। माना जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में इन राज्यों में चुनावों का ऐलान हो सकता है। और चुनावों के लिए घमासान जमीन पर जमकर होने लगा है। बंगाल में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों ही मैदान में उतरे। दोनों ने दक्षिण 24 परगने जिले में थोड़ी ही दूरी पर अलग अलग रैलियां की। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना में विशाल रोड शो किया। वहीं ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना के पैलन में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। और रोड शो से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है उसको हरी झंडी दिखाई। अमित शाह ने नामखाना में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी सरकार ने बंगाल में घुसपैठियों को जगह दी। हमारी सरकार एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाल देगी। बंगाल में दुर्गा पूजा करने के लिए आज अदालत में परामर्श लेना पड़ता है। बीजेपी के दबाव में ममता बनर्जी भी सरस्वती पूजन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आने पर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से यहां पर जो तुष्टीकरण चल रहा है वो तुष्टीकरण बंद कर आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ। इसको परिवर्तन कहते हैं मित्रों, इसको परिवर्तन कहते हैं। इधर में सरस्वती पूजा नहीं होता। उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजार मंत्र बोल आगे सरस्वती पूजार मंत्र बोल। सरस्वती पूजार मंत्र जानो तुमरा? बोलो अच्छा करके कान खुल के सुनना। हम कह रहे हूं, আমি বলছি জয় জয় দেবী চরাচর সারে কুচশিচ ভূত মুক্তাহারে বিনা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যা কমলা লোচনে বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী সরস্বত্যই নমো নমো ওং ভদ্রলৈ নমনিত্যং সরস্বত্যই নমো নমো বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ विद्यास्थाने बये बचो एटा सरस्वतीर मंत्र। उधर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर कल रात बम से हमला हुआ। मुर्शिदाबाद के नीमटीटा रेलवे स्टेशन पर हुए इस हमले में मंत्री सहित 4 लोग घायल हुए हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब मंत्री जाकिर हुसैन ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। इस दौरान कुछ टीएमसी समर्थक भी वहां थे। घायल मंत्री को पहले एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, इसके बाद एम्बुलेंस से कोलकाता भेजा गया। यह घटना कैमरे में कैद हो गई। बम से जैसे ही हमला हुआ उसके बाद लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही।